ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 12 जनवरी 2021 के ईश्वरीय महावाक्य अर्थात प्यारे बाबा की मीठी मुरली सुनते हैं। आज प्यारे बाबा ने कहा है कि बच्चे कि तुम सिकी लदे क्यों हो, क्योंकि तुम बहुत समय के बाद बाप से आकर के मिलते हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिकी लदे हो। तो कितना नशा हम बच्चों को होना चाहिए कि हम प्यारे बाबा के सिकी लदे लाडले बच्चे हैं। फिर बाबा ने कहा है, बच्चे तुम्हारी एक रस अवस्था कैसे बन सकती है जब तुम बुद्धि में यह रखेंगे कि जो भी सेकंड पास हुआ वह ड्रामा था। अगर यह बुद्धि में है, उसका चिंतन नहीं करेंगे तो फिर एक रस स्थिति हो जाएगी। क्योंकि बाबा ने कहा है सब सामने आएगा, निंदा स्तुति मान अपमान ये सब कुछ आएगा, लेकिन हमें अपनी स्थिति को एक रस बनाना है और उसके लिए पास्ट इज पास फुल स्टॉप करना है, लगाना है। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिकीलते हो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिकीलते हो। आज की मुरली में प्रश्न है, अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? उत्तर है, बाबा ने कहा, सदा याद रखो जो सेकंड पास हुआ ड्रामा कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आना है, इसलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह सब रूहों का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? आत्मा। जीव का नाम बढ़ता है, आत्मा का नाम वही रहता है। यह भी बच्चे जानते हैं, सत्संग ढेर है। यह है सच्चा सच्चा सत का संग, जो सत बाप राजयोग सिखाकर हमको सतयुग में ले जाते हैं। ऐसे और कोई भी सत्संग व पाठशाला नहीं हो सकती है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। सारा सृष्टि चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाप बैठ समझाते हैं, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, किसको भी समझाओ तो चक्र के सामने खड़ा करो। अब तुम इस तरफ जाएंगे। बाप जीव आत्माओं को कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। यह नई बात नहीं, जानते हो, कल्प कल्प सुनते हैं, अब फिर से सुन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप टीचर गुरु नहीं है। तुम जानते हो विदेही शिव बाबा हमारा टीचर गुरु है, और कोई भी सत्संग आदि में ऐसी बात नहीं करते होंगे। मधुबन तो यह एक ही है, वो फिर एक मधुबन वृंदावन में दिखाते हैं। वो भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बैठ बनाए हैं। प्रैक्टिकल मधुबन तो यह है, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सत्युग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी संगम पर आकर खड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम बनने के लिए हमको बाप ने आकर स्मृति दिलाई है। 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं वह भी तुम जानते हो। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं, समझते कुछ नहीं। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। सतयुग में सतो प्रधान आत्माएं थी, शरीर भी सतो प्रधान थे। इस समय तो सतयुग नहीं है, यह है कलयुग। गोल्डन एज में हम थे, फिर चक्र लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते हम आयरन एज में आ गए। फिर से चक्र जरूर लगाना है, अभी जाना है अपने घर। तुम सिखी लदे बच्चे हो ना, सिखी लदे उनको कहा जाता है
जो गुम हो जाते हैं, फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं। बाबा कहते, तुम 5,000 वर्ष के बाद आकर मिले हो तो तुम बच्चे ही जानते हो, यह वही बाबा है जिसने 5,000 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था, स्वदर्शन चक्रधारी बनाया था। अभी फिर से बाप आकर मिले हैं जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए। यहाँ बाप रियलाइज कराते हैं, इसमें आत्मा के 84 जन्मों की भी रियलाइजेशन आ जाती है। ये सब बाप बैठ समझाते हैं, जैसे 5,000 वर्ष पहले भी समझाया था। मनुष्य को देवता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए। तुम समझते हो हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। जिन्होंने नहीं लिए हैं वह यहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। कोई थोड़ा समझेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना, अपने अपने घर गृहस्थ में रहना है। सब तो यहाँ नहीं आकर बैठेंगे। रिफ्रेश होने वह आएंगे जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा। कम पद वाले जास्ती पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। यह ज्ञान ऐसा है, थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो वह थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो वह व्यर्थ नहीं जाएगा, सजा खाकर आ जाएंगे। पुरुषार्थ अच्छा करते तो सजा भी कम होती। याद की यात्रा बिगर विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह तो घड़ी घड़ी अपने को याद कराओ। कोई भी मनुष्य मिले पहले तो उनको यह समझाना है, अपने को आत्मा समझो। यह नाम तो पीछे शरीर पर मिले हैं। किसको बुलाएंगे शरीर के नाम पर? इस संगम पर ही बेहद का बाप रूहानी बच्चों को बुलाते हैं। और तुम कहेंगे रूहानी बाप आया है। हाँ, हम खुद को क्या समझते? हम कौन है? रूहानी बच्चे, रूहानी बाप के। तो बाप कहेंगे रूहानी बच्चे पहले रूह फिर बच्चों का नाम लेते हैं। रूहानी बच्चों, तुम समझते हो रूहानी बाप क्या समझाते हैं। हाँ देखो, बाबा हम बच्चों को भी कैसे आत्मा समझने, खुद को भी समझो औरों को भी समझो, पीछे फिर नाम याद आए। तो जैसे बाबा देखते हैं बच्चों को, ये मेरे रूहानी बच्चे हैं, तुम्हारी बुद्धि जानती है शिव बाबा इस भागीरथ पर विराजमान है, हमको वही सहज राज योग सिखा रहे हैं। और कोई मनुष्य मात्र नहीं जिसमें बाप आकर राजयोग सिखाए। वह बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। और कोई भी मनुष्य कभी ऐसे कह न सके, समझा न सके। यह भी तुम जानते हो। यह शिक्षा कोई इस बाप की नहीं। इनको तो यह मालूम नहीं था कि कलयुग खत्म हो सतयुग आना है। इनका अब कोई देहधारी गुरु नहीं है। और तो सब मनुष्य मात्र कहेंगे हमारा फलाना गुरु है, फलाना ज्योति ज्योत समाया, सबके देहधारी गुरु है। धर्म स्थापक भी देहधारी है। यह धर्म किसने स्थापन किया? परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापन किया है। इनके शरीर का नाम ब्रह्मा है। क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट ने यह धर्म स्थापन किया, वह तो देहधारी है, चित्र भी है। इस धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे? शिव का ही दिखाएंगे। शिव के चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बनाते हैं। है तो वह बिंदी ही, नाम रूप भी है, परंतु अव्यक्त है। इन आंखों से ही नहीं देख सकते। शिव बाबा तुम बच्चों को राज्य भाग्य दे कर गए हैं, तब तो याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मन मना भव, मुझ एक बाप को याद करो। किसकी स्तुति नहीं करनी है। आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद न आए, यह अच्छी रीति समझने की बात है। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, सारा दिन यह रिपीट करते रहो। शिव भगवान वाच, पहले पहले तो अल्फ ही समझना पड़े, बाप को ही समझना पड़े। ये पक्का नहीं किया और बे ते बताई तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। तो इसलिए बाबा कहते पहले जो सत्य पिता है, आत्मा के पिता है, वो बुद्धि में
बैठेगा तो बाप से क्या मिलता है, वर्षा मिलता है, तो वो भी ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। बेमाना वर्षा। कोई कह देते यह बात तो राइट है, कोई कहते इस समझने में तो टाइम चाहिए, कोई कहते विचार करेंगे, किस्म किस्म के आते हैं। यह है नई बात। परम पिता परमात्मा शिव आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। विचार चलता है क्या करे जो मनुष्य को यह समझ में आ जाए। शिव ही ज्ञान का सागर है। आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कहते हैं? जिसको शरीर ही नहीं है। ज्ञान का सागर है तो जरूर कभी ज्ञान सुनाया है, तब तो उनको ज्ञान सागर कहते हैं। ऐसे ही क्यों कहेंगे? कोई बहुत पढ़ते हैं तो कहा जाता है यह तो बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, इसलिए शास्त्री अथवा विद्वान कहा जाता है। बाप को ज्ञान का सागर अथॉरिटी कहा जाता है। जरूर होकर गए हैं। पहले तो पूछना चाहिए अभी कलयुग है या सतयुग, नई दुनिया है या पुरानी दुनिया। एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने खड़ा है। यह लक्ष्मी नारायण अगर होते तो उन्हों का राज्य होता। यह पुरानी दुनिया कंगाल पना ही नहीं होता। अभी तो सिर्फ इन्हों के चित्र है, मंदिर में मॉडल्स दिखाते हैं, नहीं तो उन्हों के महल बगीचे आदि कितने बड़े बड़े होंगे। सिर्फ मंदिर में थोड़े ही रहते होंगे। प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है। देवी देवता तो बड़े बड़े महलों में रहते होंगे, बहुत जगह होंगी, वहां डरने आदि की बात ही नहीं होती। सदैव फुलवाड़ी रहती है, कांटे होते ही नहीं। वह है ही बगीचा, वहां तो लकड़ियां आदि जलाते नहीं होंगे। लकड़ियों में धुआं होता है तो दुख फील होता है। वहां हम बहुत थोड़े टुकड़े में रहते हैं, पीछे वृद्धि को पाते जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, खुशबू आती रहेंगी, जंगल होगा ही नहीं, है ना। अभी फीलिंग आती है। देखते तो नहीं है तुम, ध्यान में बड़े बड़े महल आदि देख आते हो, वह तो यहाँ बना नहीं सकते। सोचो यहाँ ही इतने अच्छे अच्छे हम देखते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य कितना अच्छा है, फल भी इतने, यहाँ पर भी वैरायटी मिलते हैं। तो सोचो कि सत्युग में कैसे होगा, क्या नहीं होगा। इतना वहां पर कोई मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। तो बाबा ने ये कहा हुआ है कि महल आदि देख आते हो तो यहाँ बना नहीं सकते। इस ऐसा महल तो कहाँ पर भी नहीं होगा जो सत्युग में होगा। साक्षात्कार हुआ फिर गुम हो जाएगा, साक्षात्कार किया तो है ना। चलो कोई किसी ने साक्षात्कार में देख भी लिया महल को, लेकिन बाबा कहते हैं कि वैसा ही यहाँ पर बना नहीं सकते। राजाए प्रिंस प्रिंसेस होंगे, बहुत रमणीक स्वर्ग होगा। जैसे यहाँ मैसूर आदि रमणीक है ना, ऐसे वहाँ बहुत अच्छी हवाएं लगती रहती है, पानी के झरने बहते रहते हैं। आत्मा समझते हम अच्छी अच्छी चीजें बनाए, आत्मा को स्वर्ग तो याद आता है ना। तुम बच्चों को रियलाइज होता है क्या क्या होगा, कहाँ हम रहते होंगे, इस समय यह स्मृति रहती है। चित्रों को देखो तुम कितने खुश नसीब हो, वहां दुख की कोई बात नहीं होगी। हम तो स्वर्ग में थे फिर नीचे उतरे, अब फिर स्वर्ग में जाना है। कैसे जाए? रस्सी में लटक कर जाएंगे क्या? हम आत्माएं तो रहने वाली है शांति धाम की। तो बाप ने स्मृति दिलाई, अब तुम फिर देवता बन रहे हो और दूसरों को बना रहे हो। कितने घर बैठे भी साक्षात्कार करते हैं। बांदीलियों ने कभी देखा थोड़ी है कि कैसे आत्मा को उछल आती है। अपना घर नजदीक आने से आत्मा को खुशी होती है। समझते हैं बाबा हमको ज्ञान देकर श्रृंगारने आए हैं। आखिरी एक दिन अखबारों में भी पड़ेगा। अभी तो स्तुति निंदा मान अपमान सब सामने आता है। जानते हैं कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। जो सेकंड पास हो गया उसका चिंतन नहीं करना होता। अखबारों में कल्प पहले भी ऐसे पड़ा था, फिर पुरुषार्थ किया जाता है। हंगामा तो जो हुआ था सो हो गया, नाम तो हो गया ना। फिर तुम रिस्पॉन्ड करते हो। कोई पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ते हैं, फुर्सत नहीं मिलती
और कामों में लग जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, यह बेहद का बड़ा ड्रामा है। टिक टिक चलती रहती है, चक्र फिरता रहता है। 1 सेकंड में जो पास हुआ फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। जो हो गया सेकंड बाद ख्याल में आता है, यह भूल हो गई कि ड्रामा में नूंद गया। कल पहले भी ऐसे ही भूल हुई थी, पास्ट हो गई। अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे, पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुमको समझाया जाता है, घड़ी घड़ी यह भूल अच्छी नहीं है, यह कर्म अच्छा नहीं है, दिल खाती होंगी, हमसे यह खराब काम हुआ। बाप समझानी देते हैं, ऐसे नहीं करो, किसको दुख होगा, मना की जाती है। बाप बतला देते हैं, यह काम नहीं करना। बिगर पूछे चीज उठाया उसको चोरी कहा जाता है। ऐसे काम मत करो, कड़वा मत बोलो। आजकल दुनिया देखो कैसी है। कोई नौकर पर गुस्सा किया तो वह भी दुश्मनी करने लग पड़ते हैं। वहां तो शेर बकरी आपस में शिरखंड रहते हैं, लून पानी और शिरखंड। सत्युग में सब मनुष्य आत्माएं आपस में शिरखंड रहते हैं, और इस रावण की दुनिया में सब मनुष्य लून पानी है। बाप बच्चा भी लून पानी। काम महाशत्रु है ना, काम कटारी चलाए, एक दो को दुख देते हैं। यह सारी दुनिया लून पानी है। सत्युगी दुनिया शिरखंड है। इन बातों से दुनिया क्या जाने। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं, तो कोई बात बुद्धि में आ न सके। जो देवताएं थे उन्हों को ही स्मृति में आता है। तुम जानते हो यह देवता सत्युग में थे। देवताएं कहाँ थे? सत्युग में। जिसने 84 जन्म लिए हैं वही फिर से आकर पढ़ेंगे और कांटों से फूल बनेंगे। यह बाप की एक ही यूनिवर्सिटी है। इनकी ब्रांचेज निकलती रहती है। खुदा जब आएगा तब उनके खिदमतगार बनेंगे, जिनके द्वारा खुद खुदा राजाई स्थापन करेंगे। तुम समझते हो हम खुदा के खिदमतगार है। वो जिस्मानी खिदमत करते हैं, यह रूहानी। बाबा हम आत्माओं को रूहानी सर्विस सिखला रहे हैं, क्योंकि रूह ही तमो प्रधान बन गई है। फिर बाबा सत्व प्रधान बना रहे हैं। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह योग अग्नि है, भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है ना। आर्टिफिशियल योग तो बहुत हो गए हैं, इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा कहना ठीक है। शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाएंगे। वह है शिवपुरी, वह विष्णुपुरी, और यह रावणपुरी। विष्णुपुरी के पीछे है रामपुरी। सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी है। यह तो कॉमन बात है। आधा कल्प सत्युग त्रेता, आधा कल्प द्वापर कलयुग। अभी तुम संगम पर हो, यह भी सिर्फ तुम जानते हो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वो दूसरे को भी समझाते हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। यह किसकी बुद्धि में याद रहे तो भी सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए। परंतु कलयुगी देह के संबंधी आदि याद आते रहते हैं। बाप कहते तुमको याद करना है एक बाप को, सर्व का सदगति दाता, राजयोग सिखलाने वाला एक ही है। इसीलिए बाबा ने समझाया है शिव बाबा की ही जयंती है जो सारी दुनिया को पलटाते हैं। तुम ब्राह्मण ही जानते हो, अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। जो ब्राह्मण है उनको ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, बहुत बहुत शिरखंड होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। बुद्धि में रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, उस एक की ही महिमा करनी है। रूहानी खिदमतगार बनना है। आज की मुरली में प्यारे बाबा का वरदान है, अपने अव्यक्त शांत स्वरूप द्वारा वातावरण को अव्यक्त बनाने वाले साक्षात मूर्त भव। अपने अव्यक्त शांत स्वरूप द्वारा वातावरण को अव्यक्त बनाने वाले साक्षात मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, जैसे सेवाओं के और प्रोग्राम बनाते हो, ऐसे सवेरे से रात तक याद की यात्रा में कैसे और कब रहेंगे यह भी प्रोग्राम बनाओ। और बीच बीच में 2-3 मिनट के लिए संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप कर लो। जब कोई व्यक्त भाव में ज्यादा दिखाई दे तो उनको बिना कहे अपना अव्यक्ति शांत रूप ऐसा धारण करो जो वह भी इशारे से समझ जाए। इससे वातावरण अव्यक्त रहेगा, अनोखापन दिखाई देगा और आप साक्षात्कार कराने वाले साक्षात मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता का आधार है। संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता का आधार है। तो ये थे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य हम सब ने सुने। तो आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि बच्चे कि तुम बहुत बहुत सिकीलदे हो और एक स्थिति तुम्हें बनानी है, तो उसके लिए निंदा स्तुति मान अपमान सब में एक रस रहो, है ना। उसको जो भी हुआ उसको ड्रामा समझ करके फुल स्टॉप लगाना है, उसका चिंतन नहीं करना है। और भी बहुत सारी बातें बाबा ने हम बच्चों को बताई है। अव्यक्त मास चल रहा है और फिर बाबा ने हम बच्चों को फिर से वरदान में याद दिलाया कि हमें क्या करना है, अपने अव्यक्त शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहना है। वो अभ्यास हमको बढ़ाना है। ब्रह्मा बाप के 18 कदम में से आज हम सुनेंगे 12वां कदम और उसका अभ्यास करेंगे। त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1। त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1। जैसे ब्रह्मा बाप आदि में स्थापना के कार्य प्रति साकार रूप में निमित्त बने, अल्फ की तार आई तो सेवा के अर्थ सर्वस्व त्याग मूर्त बने। त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 रहे। अब अंत में भी बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए व अव्यक्त बनाने के लिए अव्यक्त वतनवासी बने। तो त्याग और भाग्य दोनों में फॉलो फादर करते हुए स्वयं को और सेवा को संपन्न कर बाप समान अव्यक्त वतनवासी बन जाओ। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति।